जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, जब हम यूपीएसआई हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे तो उसकी वीडियो के नीचे हमें लगातार एक कमेंट देखने के लिए मिल रहा था कि मैम प्लीज़ जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर हम यूपीएसआई के लिए जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हो गए हैं, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान एवं संविधान से रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने हिंदी के सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश डैश द्वारा पेश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1934 में किया गया था। अगला है, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो वह कौन सा है? वह है शुक्र ग्रह। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह किसके रूप में जाना जाता है? यह गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे डैश डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क हिम कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुष्क हिम। इसे ड्राई आइस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ड्राई आइस। हो सकता है कि ऑप्शन में ये देखने के लिए मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? तो वह होता है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यह किस प्रकार का है? उपोष्णकटिबंधीय है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो वह कौन सा है? उपदंश। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपदंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है पूछा गया है। तो वह है मिक्सिडिमा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी तथा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया है। कभी कभी इसकी गहराई भी पूछ सकता है, तो 1644 मीटर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष डैश डैश में अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? 1960 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से कुछ जिलों को अलग करके बनाया गया था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। 2007 में राज्य का नाम औपचारिक रूप से उत्तरांचल से उत्तराखंड में बदल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000। अगला है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था?
तो यह किस वर्ष में किया गया था? यह 1853 में किया गया था। ब्रिटिश काल में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ध्यान दीजिएगा, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में बम्बई से ठाणे, कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से ठाणे के मध्य भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वह होता है भारत के उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह डैश डैश था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह टीपू सुल्तान था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित की गई थी 1862 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था? तो वह कौन सी शैली थी? वह शैली थी वेसर शैली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा, वेसर शैली। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो यह किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक जो होता है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो यह कितना है? यह है 3.28। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक प्रायद्वीपीय देश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,00,00,000 है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो वह कौन सा है? वह है वाराणसी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डैश डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित हैं? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 जो है केंद्र सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसे शॉर्टकट में NIA के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है कि NIA देकर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2008। अगला क्वेश्चन है, पीपल डेली समाचार पत्र इस देश से छपता है। तो किस देश से छपता है? वह छपता है चीन से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है, माल और सेवा कर यानी GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो GST परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमन है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला है, किस प्रकार का वायरस वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रो वायरस। अगला क्वेश्चन है, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है
उनका निर्धारित डैश डैश रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो वह है सहायक जिला पुलिस अधीक्षक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो वह कौन सी है? वह है आनुवांशिकी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो वह कौन सा है? वह है रोटी, दालें और सब्जियां। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तो यह कब नियुक्त किया गया था? 1927 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है? तो वह कौन सा है? वह आरबीआई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? तो इसमें से कौन सा है? बारालाचा ला। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष डैश डैश पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है। तो उसे क्या कहते हैं? शेरवानी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष शेरवानी पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो वह कौन सा राज्य है? वह है उत्तराखंड। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू किया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया है? तो वह कौन सा देश है? वह है न्यूजीलैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके पहले की सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।